सबको जय मसीह की। मेरा नाम कोमल है, आप सब मुझे जानते हैं। गवाही देने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। अपने पिछले दिनों में आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद फिर उनको कुछ और लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी। शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, और वो जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी मतलब सीरियस वाली थी। उनको बिल्कुल बहुत सी चीज़ें बंद कर दी गई थी और स्ट्रिक्ट डाइट पे और मेडिकेशन पे थे। जो हमारे जो भी पैसे आते थे घर में, सब के सब वो उसी में जा रहे थे और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। लेकिन हमने प्रभु पर भरोसा नहीं छोड़ा। हमने कहा जो परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला है। हम प्रभु के दास से जब भी प्रार्थना करवाते थे, प्रभु के दास एक ही बात बोलते थे कि आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से मुख मोड़ ले। हम उन्हीं बातों को रिसीव करके यहाँ से चले जाते थे। हमने उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो जो पैसे थे वो उसके द्वारा हम बहुत वीक हो गए। लेकिन हमने अपनी वफ़ादारी नहीं छोड़ी। हम दशवांश में वफ़ादार रहे, चाहे घर में तंगी थी। हमारा ऐसी हालत हो गई थी कि 2-3 महीनों से हमारे घर में बिल्कुल हमारा किचन भी खाली हो गया था। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ़ प्रभु जानता था। प्रभु के दास को भी नहीं बताया। मैं प्रभु के चरणों में बस, मैं किसी के सामने प्रार्थना नहीं करती थी। कभी भी मैं अपने घर में जब चले जाते थे मेरे हस्बैंड, मैं अकेली होती थी, मैं रोती थी, प्रभु आप हमसे इतना प्यार करते, लेकिन इन चीज़ों में भी हमें ब्लेस करें। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बच्चे जो हैं, आप उनको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करते। हम हर चीज़ों में ब्लेस हैं, लेकिन आप इस कमज़ोरी को भी दूर करें। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे ही बस उदास थी, मैं लेटी हुई थी। मुझे नहीं पता कि मैंने प्रार्थना में क्या-क्या प्रभु से कहा होगा। और अचानक से शाम, टाइम भी ज़्यादा था, 8 साढ़े 8 का टाइम था। मुझे नहीं पता, प्रभु के दास-दासी अचानक से घर में आए और आप शायद नहीं मानोगे, उस दिन भी मेरे घर में कुछ भी नहीं था, किचन में बिल्कुल भी नहीं। जो भी था, मैंने प्रभु के दास से पूछा, आपने मुझे बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया। वो बोले हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा आप उधर जाओ। तो हम इधर आ गए। फिर उन्होंने मैंने जो भी था घर में वो भी वही बनाया, उनको भी खिलाया। और प्रार्थना में जब हम बैठे तो सब प्रार्थना प्रभु के दास ने जो की, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी किचन के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए की। जबकि मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा है, हमारे घर में ऐसी कंडीशन है। तो फिर उस दिन के बाद जब मेरी आँखों में इतने आँसू थे जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे। मैंने प्रभु के दास से शेयर किया कि ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम से हमारे घर में प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे विश्वास है अगर आज आप इस जगह पर आए हो तो आज से ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो प्रभु के दास के जाने के बाद उस दिन से लेके अब तक प्रभु ने मेरे घर में हर एक आशीष दी है। मेरा किचन को अच्छा ब्लेस किया और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक किया। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिज़िकली फिट हैं और बिल्कुल जो उनको प्रॉब्लम थी वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। उनको कोई अभी जैसे नॉर्मल हम खाते हैं वैसे ही वो अब भी खाना खाते हैं। उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। और इसी के दौरान जब हम परमेश्वर से जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमें नहीं पता कैसे हुआ, किससे डिवाइन हेल्पर आए, कैसे, कुछ नहीं जानते हम। लेकिन प्रभु ने हमें अभी एक गाड़ी के साथ भी ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। वो हमारा महान परमेश्वर है। प्रभु ने हमें उस जगह पर ऑनर दिलाया जो हमें तुच्छ जानते थे। मुझे प्रभु ने सब जगह पर ऑनर दिलाया। मैं सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सबको
जय मसीह। Wow! Amazing testimony. All glory to God. अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। रोग और बीमारी के कारण आर्थिक तंगी आई, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहे। परमेश्वर ने चमत्कार किया और सब बदल दिया। रोग बीमारी भी दूर हो गई। आर्थिक रीति से भी प्रभु ने ब्लेस किया और एक कार के साथ ब्लेस किया। और थैंक यू जीसस। अभी इस टेस्टमनी को आपने सुना कि कैसे जो परिस्थिति घर के अंदर हुई है, और उन्होंने शेयर नहीं किया, मेरे को भी नहीं बताया है, लेकिन मैं शॉक्ड हुआ बाद में ये सब सुनकर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उनके फेथ के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, मैं जो आपको अभी होली स्पिरिट ने मुझे लीड किया कि आपको ये मैं बताऊं। यहाँ पर एक बड़ा बिग मैसेज है। यहाँ पर देखो, परिस्थितियां जो है वो सही नहीं है। हस्बैंड कुछ ढंग से खाने, यहां तक हो गया ये ही नहीं पता लग रहा था खाएं क्या, ऐसा डॉक्टर की ओर से बोल दिया गया। खाएं क्या पता नहीं, लीवर फैटी है, ये है, वो है, ये सवाल हो गया खाएं क्या। हस्बैंड प्रॉब्लम में है, पैसे वहां लग रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स शुरू हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आई, लेकिन इन सारी बातों में भी वो परमेश्वर में कायम है। वो कायम है परमेश्वर में, वो विश्वास में बने हुए हैं। और फिर क्या हुआ, उनके हस्बैंड की रिपोर्ट से नॉर्मल हुई यीशु मसीह के नाम में। उनके घर की जो नीड्स हैं, उनकी किचन के ऊपर खुदा ने बरकत दे दी, उनके घर में खुदा ने बरकत दे दी। और फिर अचानक ऐसे एक डिवाइन हेल्पर, ऐसे उनका जहां उनके हस्बैंड काम करते हैं, ऐसा एक डोर ओपन हुआ। वो हैरान, शॉक्ड कि तुम 10 रुपए भी नहीं दे, लेकिन एक कार ले आए हो। कार, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, एक कार के साथ परमेश्वर ने इस फैमिली को ब्लेस किया। देखो, अगर छोटी सी बात में अगर बोले प्रभु तूने दिया ही क्या, प्रभु तूने किया ही क्या, मैं तेरा भजन गाती हूँ, मेरा पति बीमार है, मैं तेरा भजन गाती हूँ, मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं तेरी वर्शिप करती हूँ, मेरे पास। अगर हम छोटी छोटी बातों में अगर हम परमेश्वर को ऐसा कुछ कहते तो ये बड़ी बिग मिरेकल नहीं होता, बिग टेस्टमनी ना होती। अगर आपकी जिंदगियों में बिग टेस्टमनी बननी है, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आप बने रहोगे, आप बड़ी गवाही के साथ खड़े होगे। देखो, ये बड़ी गवाही ऐसे ही नहीं बनती, ये बड़ी गवाही तब बनती है जब परमेश्वर के सामने हम ईमानदार पाए जाते हैं। हाँ, एक और बात, वो टाइथ को भी प्रॉपर दे रहे हैं। ओ जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या आप क्या समझते हो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ऑनर नहीं करेगा? क्या वो परमेश्वर देख नहीं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहां पर है, क्या है? परमेश्वर सब कुछ नोट करते हैं। मैं कह रहा हूं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, वफादार हैं, हर एक जीवन के हालातों में, उतराव चढ़ाव में अगर आप फेथफुल हैं, अगर आप वफादार हैं, मैं कह रहा हूं आप भी बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। देखो, कार को छोड़ो, उनका मोटरसाइकिल का भी प्लान नहीं है ना। कार को छोड़ो, मोटरसाइकिल का भी कोई प्लान नहीं, पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं जो पता ही नहीं है वो बरकत देके खुदा ने खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जो पता ही नहीं है उस बरकत के साथ खुदा ने खड़ा किया। मैं कह रहा हूं तुम परमेश्वर में बने रहोगे तो तुम परमेश्वर की ओर से वो फेवर को पाओगे जो तुमने मांगा नहीं, वो भी तुम्हारे पास होगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुमने सोचा नहीं वो तुम्हारी लाइफ में एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुमने प्लान नहीं किया वो तुम्हारे काम डन हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारे लिए खड़े किए जाएंगे, डिवाइन हेल्पर्स तुम्हारे लिए खड़े किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को 2 मिनट के लिए, धन्यवाद इस टेस्टमनी।